राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मेघनाथ ने प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया। सब बहुत चिंतित थे। रावण ने त्रिजटा को कहा कि सीता को जाकर दिखाओ कि इनके पति और देवर दोनों मृत्यु की शैया पर है, मृत्यु को प्राप्त हो चुके। जब पुष्पक विमान में बैठकर सीता जी त्रिजटा के साथ आई, बहुत रोने लगी। त्रिजटा कहती है, तुम कदापि चिंता मत करो। सबसे पहली बात तो तुम्हारे पति और देवर के शरीर नीले हैं, लेकिन मुखमंडल पर आभा वैसी की वैसी है। और दूसरी बात, यदि कोई स्त्री विधवा हो तो पुष्पक विमान चलता ही नहीं यदि वो उस पर बैठे। जानकी जी को धीरज बंधाकर त्रिजटा जी उसको वहां से वापस ले गई। सब इधर उधर देख रहे हैं कि प्रभु का उपचार कैसे करें। सब कहते हैं हम सब यहाँ हैं, लेकिन हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी के मन में ये ध्यान आया कि इस संसार में केवल एक ही ऐसे पक्षीराज हैं जो नागों के शत्रु हैं, जिनको देखते ही नाग भागने लगते हैं। वो सीधा गरुड़ जी के स्थान पर पहुंचे। देखा गरुड़ जी अपने निवास पर थे नहीं, उनकी माता जी थी। उन्होंने गरुड़ जी से प्रार्थना की। गरुड़ जी कहते, मैं अपनी माता की सेवा को छोड़कर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने तुरंत उनके घर पहुंचे, उनकी माता जी की खूब सेवा की। जो अस्वस्थ थी, हनुमान जी की सेवा से गरुड़ जी की माता जी स्वस्थ हो गई। गरुड़ जी आए, उन्होंने देखा हनुमान जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी अति आवश्यकता है। ऐसे ऐसे रावण के पुत्र मेघनाथ ने प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया है। उस नागपाश का निवारण केवल आप कर सकते हैं। अब गरुड़ जी नीचे आने को तैयार हुए। सबने देखा आकाश मार्ग में हनुमान जी बड़ी तीव्रता से आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे गरुड़ जी आ रहे हैं। मेरे भाई बहन, गरुड़ जी का इतना प्रभाव था। गरुड़ जी जैसे भूमि के निकट आए, इस पृथ्वी पर जितने सर्प थे सब अपनी अपनी बिलों में घुस गए। धरती पर आए गरुड़ जी। उन्होंने देखा कि नागपाश बंधा हुआ है। उन्होंने श्री नारायण का नाम लिया। जैसे ही अपना मुंह प्रभु के शरीर के पास किया, नाग निकल निकल के उनके शरीर से भागने लगे। कुछ ही क्षणों में गरुड़ जी ने दोनों भाइयों को नागपाश से मुक्त कर दिया। लेकिन गरुड़ जी के मन में ये अभिमान आ गया कि ये भगवान कहां से हो गए, जिनका नागपाश खोलने के लिए मुझे आना पड़ा। ये भगवान नहीं हो सकते। अब उनके मन में अभिमान हो गया। वो भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को कहते, आप जिनका नाम लेते रहते हो, श्री राम श्री राम श्री राम करते हो, कि वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, वो कहां से भगवान हो गए? उनका नागपाश तो मैं खोल कर आ रहा हूं। भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम्हें वास्तविक में उनके बारे में जानना है, उनकी वास्तविकता जाननी है, तो आप ऐसा कीजिए, कागभुशुंडी जी के पास जाइए। वो आपको प्रभु श्री राम की पूरी वास्तविकता बताएंगे। आप कहां पक्षियों के राजा गरुड़ और कहां कागभुशुंडी जी वो कौवे की योनि में थे। भगवान शिव ने कहा, इसका अभिमान तभी टूटेगा जब ये कागभुशुंडी जी के पास जाके राम की कथा सुनेगा। अब कागभुशुंडी जी ने जब उनको प्रभु के विषय में सब कुछ बताया कि इतने कल्प हो चुके, मैं इतने अब जन्म ले चुका हूं, आपको क्या पता, मेरे मन में भी अभिमान आया था। उनके बाल्यकाल में मेरे अभिमान को उन्होंने दूर कर दिया था, क्योंकि रावण को मारने के लिए एक साधारण मनुष्य की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु साधारण मनुष्य के रूप में है।
काकभुशुंडी जी ने कहा, आप क्या समझते हैं कि सीता जी साधारण स्त्री हैं और साधारण स्त्री की तरह रावण उनको हरण करके ले गया? ऐसी बात नहीं है। अब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या समझाया, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।